लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया में बुरहा बुरही थान परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना का मकसद इस पवित्र स्थल की महिमा पुनर्स्थापित करना और भक्तों को आधुनिक सुविधाएं देना है। परियोजना के तहत मणिकूट को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नागालैंड के सुमी समुदाय के छात्र संगठन पश्चिमी सुमी स्टूडेंट्स यूनियन ने असम में चल रही बेदखली कार्रवाई पर चेतावनी जारी की है। यूनियन के महासचिव लिम्हांथुंग यंथन ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में हो रही बेदखली कार्रवाई नागालैंड की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि असम से बेदखल किए गए लोग, खासतौर पर बांग्लादेशी मूल के माने जाने वाले प्रवासी, नागालैंड की ओर पलायन कर सकते हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में सैकड़ों ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने सिर मुड़वाकर प्रदर्शन किया। असम राज्य चालक संस्था के नेतृत्व में ड्राइवरों ने उबर, ओला और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। ड्राइवरों का आरोप है कि उनकी हर 100 रुपए की कमाई में से 30 से 40% कमीशन के रूप में काट लिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। मेघालय की 20 साल की रिफाइनेस वारजरी ने इतिहास रच दिया है। वे राज्य की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 8,848 मीटर की चोटी पर तिरंगा फहराने वाली रिफाइनेस ने अब 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को जीतने का लक्ष्य रखा है। शिलोंग के लैटकोर में चाय की दुकान चलाने वाले परिवार से आने वाली रिफाइनेस कहती हैं कि मेरी जड़ें मुझे जमीन से जोड़े रखती हैं और पहाड़ हमें विनम्रता सिखाते हैं। मिजोरम सरकार ने वैश्विक मिजो समुदाय को एकजुट करने के लिए मिजो डायस्पोरा हब नाम का एक डिजिटल मंच बनाया है। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने राजधानी आइजोल में एक समारोह में इसे लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल को मिजो एकता और वैश्विक सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद दुनिया भर में रह रहे मिजो समुदायों के साथ संपर्क और समन्वय बढ़ाना है। ये मंच मिजो संस्कृति, परंपराओं और पहचान को संरक्षित करने में मदद करेगा, साथ ही प्रवासी मिजो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। मणिपुर में नगा संगठनों ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी और फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 20 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। यूनाइटेड नगा काउंसिल, नगा वीमेंस यूनियन, ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर और नगा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स साउथ ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के माध्यम से विदेश मंत्री एस जयशंकर को सौंपे गए ज्ञापन में इस कदम को एकतरफा और थोपा हुआ करार दिया है। संगठनों ने बिना स्थानीय स्वदेशी समुदायों से परामर्श के लिए गए इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई और 20 दिन के भीतर बाड़बंदी रोकने और एफएमआर बहाल करने की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर नगा पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। त्रिपुरा, जो कभी अपनी घनी हरी भरी वनस्पति और समृद्ध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध था, अब जंगलों की तस्करी और कटाई के संकट से जूझ रहा है। कभी गैंडों और हाथियों के लिए मशहूर इस राज्य में अब गहरे जंगल खत्म हो चुके हैं। वन्यजीव भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। जंगल तस्करी और अवैध कटाई के कारण ये स्थिति पैदा हुई है, जिसमें सरकारी लापरवाही भी शामिल है। सिपाही जाला जिला तस्करी का सबसे संवेदनशील गलियारा बन गया है। इसी सिपाही जाला के विश्रामगंज में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के कार्यक्रम में वन मंत्री अनिमेश देव वर्मा ने तस्करों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जंगल कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बना रही है। इसमें ड्रोन निगरानी और वन रक्षकों को आधुनिक हथियारों से लैस करना शामिल है। तस्करों को जेल भेजने की बात कहते हुए उन्होंने नए पौधों को पानी देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।